हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ईजान फैन फिक्शन। तो अपनी स्टोरी माय हार्ट इज योर का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। तो डियर, लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जहाँ विंग को कोई आकर बोलता है कि वांगजी ने उसे रूम में बुलाया है ऊपर टेरेस। वहीं विंग जब वहाँ जाता है तो वो देखता है वो कमरा पूरी तरीके से डार्क था और विंग को डार्क प्लेसेस बिल्कुल पसंद नहीं, उसे बहुत डर लगता है। वहीं हम देखते हैं विंग जैसे ही रूम में जाता है, रूम में अचानक डोर बंद हो जाता है और विंग जो चिल्लाता है और रोता है लेकिन कोई डोर नहीं ओपन करता। वहीं जब जियांग वांगजी से पूछता है कि विंग कहाँ है तो वांगजी बहुत परेशान हो जाता है और वो सभी विंग को ढूंढने लगते हैं। बहुत टाइम हो जाता है। विंग वांगजी, शुयांग, जियांग, पेनिंग, न्यूसेन सभी विंग को ढूंढ रहे थे लेकिन विंग कहीं नहीं मिल रहा था। शुयांग कहता है वांगजी आखिर विंग गया कहाँ? विंग कहता है वांगजी कहता है मुझे नहीं पता। मेरा विंग कहाँ है? कहीं उसे कुछ हो गया तो? तभी वांगजी जियांग के पास जाता है और कहता है जियांग मुझे एग्जैक्ट बताओ विंग कहाँ गया था? जियांग कहता है उसने कहा कि वो वॉशरूम जा रहा है। मैंने कहा ठीक है। वांगजी वॉशरूम की तरफ भागता है लेकिन पूरा वॉशरूम चेक करता है लेकिन वहाँ कोई नहीं था। वांगजी जो अपनी मुट्ठियां बीच लेता है उसका पूरा फेस रेड हो गया था। तभी हम देखते हैं अचानक लीजा उसके सामने आती है और कहती है वांगजी। वांगजी लीजा को देखता है और कहता है बोलो लीजा। लीजा कहती है वांगजी प्लीज़ क्या तुम मेरे साथ में चल सकते हो? एक्चुअली मेरे डैड की तबीयत बहुत ख़राब है और वो चाहते हैं कि मैं जल्दी घर आ जाऊं और मेरा ड्राइवर नहीं है। वांगजी कहता है सॉरी लीजा पर मैं बहुत बिजी हूँ। लीजा अचानक गुस्सा होती है और वांगजी का हाथ पकड़ लेती है और कहती है क्या हुआ वांगजी, क्या तुम मुझे मेरे घर तक नहीं छोड़ सकते? वांगजी कहता है सॉरी लीजा मैंने कहा ना कि मैं बिजी हूँ। तभी वांगजी अपना हाथ छुड़ाता है और वहाँ से चला जाता है। लीजा एक स्मग करती है और कहती है तुम कुछ भी कर लो लेकिन जो तुम ढूंढ रहे हो तुम्हें लगता है कि तुम ढूंढ पाओगे? ऐसा कहकर एक स्माइल करती है लेकिन कहती है पर तुमने अच्छा नहीं किया वांगजी। तुमने तुमने मुझे नाराज़ कर दिया और जब कोई मुझे नाराज़ करता है तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। लेकिन खैर तुम ढूंढते रहो जो तुम ढूंढना चाहते हो। ऐसा कह के किस्मत कर कर वहाँ से चली जाती है। वहीं हम देखते हैं हर जगह वांगजी और शुयांग जियांग सभी लोग विंग को ढूंढ रहे थे। तभी अचानक शुयांग कहता है वांगजी क्यों ना हम सीसीटीवी कैमरे चेक करें, आखिर विंग कहाँ गया? वांगजी कहता है ये तो मैंने सोचा ही नहीं। ऐसा कहकर वो सभी उस रूम की तरफ भागते हैं। जैसे ही वो अंदर जाते हैं पहले से ही वहाँ एक पर्सन बैठा हुआ था। वांगजी उससे विंग के बारे में बताते हैं। वो पर्सन कहता है ठीक है मैं चेक कर कर बताता हूँ। ऐसा कहकर वो सीसीटीवी कैमरे चेक करता है। तभी वो देखता है विंग जो स्टेप से चढ़कर ऊपर की तरफ जा रहा था। विंग वांगजी कहता है पर विंग ऊपर क्यों गया है? तभी हम देखते हैं अचानक विंग जो एक कमरे में चला जाता है। तभी वांगजी शॉक हो जाता है और तभी हम देखते हैं कि अचानक सीसीटीवी कैमरा खराब हो जाता है ऊपर का और सब कुछ आना बंद हो जाता है। वांगजी इतनी तेज ऊपर की तरफ दौड़ता है, सभी शॉक हो जाते हैं लेकिन सब वांगजी के पीछे भागते हैं। वांगजी कहता है नहीं बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ विंग विंग नहीं, विंग को हाँ, अंधेरे से बहुत डर लगता है और वो कमरा तो पूरी तरीके से डार्क है पर विंग वहाँ क्यों गया? वांगजी जल्दी से वहाँ जाता है। वो देखता है वो रूम तो बाहर से बंद है। वांगजी एक पल के लिए शॉक हो जाता है। वो कहता है पर ये तो बंद है और विंग इसके अंदर गया था। लेकिन अगर ये बंद है तो विंग कहाँ है? लेकिन उसका दिल नहीं मानता। वो अचानक डोर ओपन कर देता है और अंदर जाता है। जैसे ही वो डोर को ओपन करता है वो सामने देखकर शॉक हो जाता है। विंग बेहोश पड़ा हुआ था। वांगजी विंग को देखकर पूरी तरीके से डर जाता है। वो विंग को अपनी बाहों में लेता है और कहता है बनी प्लीज़ प्लीज़ आंखें खोलो, बनी बनी आंखें खोलो। क्या हुआ है तुम्हें? बनी प्लीज़ आंखें खोलो। सभी लोग आ जाते हैं, सभी बहुत डरे हुए थे। भांगजी कहता है शुयांग तुम जल्दी से कार स्टार्ट करो, मैं विंग को लेकर आता हूँ। सभी लोग नीचे की तरफ विंग को लेकर दौड़ते हैं। वहीं हम देखते हैं कि भांगजी विंग को ब्राइडल स्टाइल में कैरी कर कर सीधा दौड़ता हुआ कार में अंदर बिठाता है। शुयांग जो कार चलाता है और वांगजी ने विंग को अपनी लैब में लिटा रखा था, वो बहुत रो रहा था विंग की ऐसी हालत देखकर। वहीं हम देखते हैं थोड़ी देर बाद वो हॉस्पिटल में पहुँचते हैं। विंग जो अंदर रूम में था डॉक्टर उसे चेक कर रहे थे। वहाँ लेनी, लेनुआन से चैंग और खानसा सरन वी चांद से सभी आ गए थे। तभी लेनी
खींच कर वांग जी को एक स्लैप मारती है। ये देखकर सभी शॉक हो जाते हैं। शुयांग कहता है आंटी। लेनी कहती है बकवास बंद करो शुयांग। वांग जी तुम्हारे होते हुए पिंक की ऐसी हालत कैसे हुई? लेनी कहती है लेनी बहुत गुस्से में थी। तभी मैडम यू कहती है लेनी पर तभी वांग जी कहता है मॉम मैं सच कह रहा हूँ, मुझे नहीं पता, मैं क्लास में था, मुझे ये भी नहीं पता विंग ऊपर क्यों गया। तभी लेनी कहती है तुमने कहा था ना कि तुम उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाओगे, क्या तुम उसकी जिम्मेदारी नहीं उठा सकते तो तुम बोल सकते थे। तभी वांग जी की आंखों में आंसू थे। उसे लग रहा था कि कहीं ना कहीं इस बार उससे बहुत बड़ी गलती हो गई है। लेनी कहती है वांग जी मैं जानती हूँ बेटा तुम्हारी कोई गलती नहीं। लेनी कहती है मैडम यू से यू मैं जानती हूँ तुम कभी नहीं मानोगी लेकिन ये सच है, ये वांग जी की गलती है। वांग जी ने कहा था कि वो विंग को प्रोटेक्ट करेगा लेकिन वो विंग को प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। ये वांग जी कुछ नहीं कहता, उसकी आंखों में आंसू थे। सबको बुरा लग रहा था क्योंकि सब जानते हैं वांग जी की कोई गलती नहीं है, लेकिन फिर भी कोई कुछ नहीं कहता। वहीं हम देखते हैं थोड़ी देर बाद डॉक्टर बाहर आते हैं। सभी दौड़कर डॉक्टर के पास जाते हैं। क्यों कहती हैं मेरा बच्चा कैसा है? हनी कहती है प्लीज़ डॉक्टर बताओ मेरा बेटा विंग कैसा है? डॉक्टर कहते हैं रिलैक्स, वो पूरी तरीके से ठीक है। लगता है उससे थोड़ी घबराहट की वजह से वो बेहोश हो गया है, थोड़ी देर में उसे होश आ जाएगा, उसके बाद आप सब उससे मिल सकते हैं। मैडम यू और लेनी गहरी सी सांस लेते हैं। लेनुहान वांग जी के पास बैठते हैं और कहते हैं वांग जी। वांग जी कहता है डैड मैं सच कह रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं किया, मैं उसे सच में प्रोटेक्ट करने में फेल हो गया ना। वी जान से कहते हैं बिल्कुल नहीं वांग जी, तुम तो जानते हो लेनी विंग से कितना प्यार करती है और वो विंग सब घर में सबसे ज़्यादा उसे विंग प्यारा है। अगर तुम्हारी माँ विंग के बारे में कुछ भी देख ले तो तुम जानते हो ना तुम्हारी माँ की हालत कैसी हो जाती है। वांग जी कहता है पर डैड उन्होंने सही कहा, मैं विंग को प्रोटेक्ट नहीं कर पाया, लेकिन मुझे बस ये जानना है विंग उस अंधेरे कमरे में क्यों गया। वहीं हम देखते हैं थोड़ी देर बाद एक नर्स आती है और कहती है आपके पेशेंट को होश आ गया है, आप अंदर उनसे मिल सकते हैं। सभी लोग दौड़कर अंदर जाते हैं। विंग अंदर जाने ही वांग जी जो अंदर जाने ही वाला था कि तभी लेनी उसका हाथ पकड़ती है और कहती है तुम अंदर नहीं जाओगे। वांग जी कहते हैं पर मोम। लेनी कहती है मैंने कहा ना तुम अंदर नहीं जाओगे। मैडम यू कहती है पर लेनी। लेनी कहती है बिल्कुल नहीं, अब ये बिल्कुल विंग के आसपास भी नहीं रहेगा। अगर ये विंग को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता तो इसको कोई हक नहीं है उसके पास रहने का। मैडम यू बेचारी जो वांग जी को ले जाना चाहती थी, लेकिन मैं लेनी इतना गुस्से में थी इसलिए कोई कुछ नहीं कह पाता। वहीं हम देखते हैं लेनी और मैडम यू दौड़कर विंग को पास जाती हैं और उन्हें हक कर लेती हैं। विंग कहता है मॉम। तभी मैडम यू कहती हैं क्या मेरा बच्चा ठीक है? विंग कहता है मॉम मैं ठीक हूँ। लेनी कहती है तो तुम मुझे एक बात बताओ, तो तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी? विंग कहता है मम्मा मुझे कहीं चोट नहीं लगी है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप सब इतना परेशान क्यों हो? तभी सिचेन आगे आते हो और कहते हैं विंग पर तुम एक बात बताओ, तुम उस कमरे में क्यों गए? विंग कहता है वो अचानक एक लड़का आया, उसने कहा कि वांग जी ने मुझे वहाँ बुलाया है। लेनी कहती है क्या? तभी वांग जी जो डोर के सामने सुन रहा था वो जल्दी से आता है, कहता है पर बनी मैंने तुम्हें नहीं बुलाया था। पिंक कहता है वांग जी पर उसने कहा कि तुमने मुझे वहाँ बुलाया है और मैं तो बस वहाँ गया। वांग जी दौड़कर विंग के पास आता है और उससे टाइटली हक कर लेता है। मैडम यू जो विंग को हटाने ही वाली थी कि तभी लेनुआन कहती है लेनी ऐसा मत करो, उसे विंग के पास रहने दो, तुम अच्छे से जानते हो कि वो वांग जी को विंग ही सिर्फ रिलैक्स कर सकता है और विंग को वांग जी, इसलिए उन दोनों को पास रहने दो, अभी उन दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत है। तभी वांग जी विंग का फेस पकड़ता है और कहता है पर बनी मैं सच कह रहा हूँ, मैंने तुम्हें नहीं बुलाया। विंग कहता है मैं नहीं जानता, मैं पता है जब ऊपर गया तो मुझे बहुत डर लगा उस रूम को देखकर, पर मुझे लगा अगर तुम वहाँ हो तो मुझे डरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जैसे ही मैं अंदर गया अचानक डोर बंद हो गया और मैं उसमें रह गया। वांग जी मैं कितना चिल्लाया। वांग जी कहता है आई एम रियली सॉरी, मुझे माफ़ कर दो, मैं वादा करता हूँ जिसने भी ये किया है मैं उसे छोड़ूंगा नहीं।
विंग कहता है कोई बात नहीं, लगता है किसी ने मजाक किया होगा। भांग जी कहता है विंग किसी ने भी किया हो, लेकिन उसने मेरा नाम यूज़ किया और हाँ, तुम्हें हर्ट करने की कोशिश की, मैं उसे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। वहीं सभी विंग से मिलते हैं। विंग अब पूरी तरीके से ठीक था। लेनी अभी भी वांग जी से बात नहीं कर रही थी विंग की वजह से। तभी यू कहती है लेनी बहुत हो गया, तुम वांग जी से इतना क्यों गुस्सा हो। विंग कहता है मॉम, आपको अच्छे से पता है कि वांग जी की गलती नहीं है, फिर आप वांग जी को इतना क्यों डांट रही हैं। लेनी कहती है क्योंकि वो अपनी जिम्मेदारी में पूरी तरीके से सफल नहीं हुआ। विंग कहता है मम्मा, वो हमेशा मेरा ख्याल रखता है, अगर उसे तो ये भी नहीं पता कि किसी ने मुझे बुलाया है तो उसकी गलती कैसे हो गई। प्लीज माँ, आप वांग जी को माफ कर दीजिए। लेनी कहती है विंग पर। विंग कहता है प्लीज। ऐसा कहता है। लेनी कहती है ठीक है, मैं उससे कुछ नहीं कहूँगी, मैं उसे माफ कर दूंगी। वहीं वांग जी एक स्माइल करता है और कहता है थैंक यू बनी। विंग कहता है थैंक यू की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारी गलती नहीं थी, मैंने कहा ना। उसके बाद सभी मेंशन में चले जाते हैं। विंग जो विंग मेंशन में अपने रूम में था, वांग जी अभी भी उसके पास था, उसे टाइटली पकड़े हुए था। वांग जी कहता है बनी, मुझे एक बात बताओ, आखिर वो कैसा दिखता था। तभी विंग कहता है पता नहीं वांग जी, उसने चेहरे पर मास्क लगा रखा था और उसने कैप भी पहन रखी थी, मैं तो उसे अच्छे से देख भी नहीं पाया। वो बस मेरे सामने आया और कहा कि तुमने मुझे बुलाया है ऊपर। वांग जी अपनी मुट्ठियां बीच लेता है। वो विंग जो बिल्कुल उसकी लैब में था, उसके दोनों पैर वांग जी के दोनों पैरों के बीच थे और उसकी बैक जो वांग जी की चेस्ट से लगी हुई थी और वांग जी के दोनों हाथ जो विंग की कमर के अराउंड थे। वांग जी कहता है विंग, जिस किसी ने हिच किया है मैं उसे छोड़ने वाला तो बिल्कुल नहीं हूँ। विंग कहता है छोड़ो ना वांग जी, अब जो हो गया सो हो गया, मैं कोई भी प्रॉब्लम नहीं चाहता। वांग जी गहरी सी सांस लेता है और कहता है ठीक है, लेकिन वो अपने मन में कहता है मैं ये पता लगा के रहूँगा कि आखिर तुम्हारे साथ ये सब कुछ किसने किया। अगर ये मजाक था तो भी मुझे ये मजाक गवारा नहीं है। ऐसा कहता है। वहीं हम देखते हैं विंग जो धीरे धीरे डीप स्लीप में चला जाता है। वांग जी जो देखता है कि विंग उसकी चेस्ट पे पूरी तरीके से सो चुका है, वो विंग को अपनी बाहों में लेता है और अच्छे से बेड पर लिटा देता है। वहीं वो विंग की तरफ देख रहा था। वो कहता है तुम इतनी प्यारी क्यों हो? तुम्हें पता है मैं जब भी तुम्हें देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है जैसे तुमसे ज़्यादा खूबसूरत इस दुनिया में कोई नहीं है। ऐसा कहता है, उसके फोrehead पे किस करता है और कहता है तुम्हें पता है बनी, आज तो तुमने मुझे मार ही डाला होता, मैं कितना डर गया था। मुझे तो लगा जैसे मैं तुम्हें खो दिया। तुम्हें पता है मेरी जान निकल गई होती, अगर तुम्हें कुछ हो जाएगा तो तुम्हें पता है मेरा क्या होगा। लेकिन मैं उस इंसान को नहीं छोड़ने वाला जिसने तुम्हारे साथ ऐसा किया है। ऐसा कहता है और वो विहीन को अपनी बाहों में भर लेता है और ऐसे ही दोनों सो जाते हैं। अब हम सीधा नेक्स्ट डे मॉर्निंग का सीन देखते हैं। हम सीधा कॉलेज का सीन देखते हैं जहाँ विंग एक स्माइल कर रहा था। वांग जी उसके पास था। वांग जी विंग का हाथ पकड़े हुए था। विंग कहता है वांग जी अब तुम मेरा हाथ छोड़ दो। वांग जी कहता है बिल्कुल नहीं। विंग कहता है वांग जी मुझे अपनी क्लास में जाना है और तुम बच्चों जैसी हरकतें मत करो। देखो वांग जी, मुझे क्लास में जाने दो। वांग जी कहता है विंग, मैं तुम्हारे साथ आज तुम्हारी क्लास में रहूंगा। विंग की आंखें बड़ी हो जाती हैं और कहता है तुम पागल हो गए हो। तभी वांग जी कहता है हाँ, कल अगर मेरी थोड़ी सी और देर हो जाती तो तुम्हारा क्या होता तुमने सोचा भी है। विंग कहता है वांग जी वो कल की बात थी, प्लीज मुझे जाने दो। वांग जी कहता है विंग पर मैं। चुयांग कहता है वांग जी वो बच्चा नहीं है, तुम उसे छोड़ क्यों नहीं देते और उसे क्लास अटेंड करने दो। तभी हम देखते हैं अचानक जैक्सन विंग के सामने आ जाता है और कहता है हे ब्यूटीफुल। विंग जो जैक्सन की तरफ देखता है और वांग जी की तरफ देखता है। वांग जी अपनी मुट्ठियां बीच लेता है। तभी जैक्सन कहता है मैंने सुना कल तुम्हारे साथ कुछ गलत हुआ। तभी विंग कहता है हाँ, किसी ने मुझे रूम में बंद कर दिया था। जैक्सन कहता है क्या, पर किसने और क्यों। विंग कहता है मुझे नहीं पता। तभी वांग जी विंग के पास आता है और विंग की कमर को पकड़कर अपनी तरफ खींच लेता है, जिस पर विंग एक पल के लिए शॉक हो जाता है। तभी जैक्सन को देखकर वांग जी कहता है कहीं वो तुम ही तो नहीं थे। जैक्सन कहता है मतलब, तुम कहना क्या चाहते हो। वांग जी कहता है क्या पता तुम ही हो जिसने विंग को ऊपर भेजा हो।
जैक्सन कहता है तुम पागल हो गए हो क्या? विंग कहता है वांग जी तुम क्या कह रहे हो, वो क्यों ये सब करेगा? वांग जी कहता है मुझे क्या पता, उसका कोई इरादा हो। विंग कहता है शराब वांग जी। विंग वांग जी कहता है क्या तुम मुझसे इसके लिए झगड़ा कर रहे हो? विंग कहता है वांग जी मैं किसी से झगड़ा नहीं कर रहा, मुझे क्लास में जाने दो, मैं किसी से बात नहीं कर रहा। वहीं हम देखते हैं मैंग्यू जो जियांग के पास आता है और कहता है हेलो जियांग। जियांग कहता है हाय मैंग्यू कैसे हो? मैंग्यू कहता है मैं बिल्कुल ठीक हूँ, वैसे मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। तभी मैंग्यू कहता है क्या? जैसे ही मैंग्यू जियांग का हाथ पकड़ने ही वाला था कि तभी शुयांग जियांग को अपनी तरफ खींच लेता है और कहता है मुझे तुम्हें कुछ बात करनी है। जियांग कहता है पर मुझे तुमसे बात नहीं करनी। मैंग्यू कहता है जियांग कहता है मैंग्यू तुम चलो, मैं थोड़ी देर में तुमसे मिलता हूँ। तभी मैंग्यू कहता है ठीक है मैं तुम्हारा वेट करूँगा, ऐसा कहकर चला जाता है। शुयांग कहता है तुम मुझसे क्यों मिलोगे? जियांग कहता है क्योंकि मेरी मर्जी। शुयांग कहता है तुम उसके करीब भी नहीं जाओगे। जियांग कहता है तुम होते कौन हो मुझे रोकने वाले? शुयांग कहता है जियांग बच्चों जैसी हरकतें मत करो और किसी पर भी बिलीव मत करो, तुम एक ओमेगा हो, अल्फा नहीं। तभी तभी जियांग कहता है ऑफ कोर्स मुझे पता है कि मैं एक ओमेगा हूँ, लेकिन कम से कम मैं तुम्हारे जैसा ऐसे ट्रीट तो नहीं करता कि मैं अल्फा हूँ, समझे तुम? और तुम खुद को क्या समझते हो? तुम अल्फा हो तो मेरे साथ कुछ भी करोगे, जबरदस्ती करोगे? शुयांग कहता है देखो जियांग, मैं सिर्फ तुम्हें जियांग कहता है मेरे बारे में ज़्यादा भला सोचने की ज़रूरत नहीं है तुमको, मैं अच्छे से जानता हूँ कि मुझे क्या करना है, और तुम मेरे बारे में सोचना छोड़ दो और हाँ अपनी उन गर्लफ्रेंड्स के बारे में सोचो जो इधर से उधर तुम्हारे आगे पीछे मंडराती रहती हैं, समझा तुम? ऐसा कहता है और अपना हाथ छुड़ाकर वहाँ से चला जाता है। सभी लोग शॉकिंगली जियांग और शुयांग को देखते हैं। न्यूसेन कहता है शुयांग आखिर तुम्हारे और जियांग के बीच चल क्या रहा है? शुयांग कहता है कुछ नहीं चल रहा, और तुम्हें क्या लगता है इस जैसे ओमेगा के साथ मेरा कुछ चलेगा? ऐसा कहकर गुस्से में वहां से चला जाता है। वांग जी पिंग का हाथ छोड़ता है और गुस्सा हो जाता है। तभी पिंग कहता है वांग जी प्लीज मेरी बात सुनो। ओके आई एम सॉरी, तुम चाहते हो मैं जैक्सन से बात ना करूं तो मैं नहीं करूंगा, ठीक हो तुम? तभी वांग जी कहता है पक्का? पिंग कहता है पक्का। ऐसा कहता है। वांग जी एक स्माइल करता है और विंग के फोrehead पे किस करता है और कहता है हाँ अगर कोई भी आकर तुमसे ये बोले कि मैंने बुलाया है या किसी ने भी, तो तुम कहीं नहीं जाओगे, तुम सबसे पहले मेरे पास आओगे, समझे तुम? विंग कहता है ऑफ कोर्स मैं समझ चुका हूँ, और कुछ आप कहना चाहते हैं? वांग जी एक स्माइल करता है और कहता है और कुछ नहीं बनी, अब तुम जाओ क्लास में। विंग कहता है और वेनिंग और विंग भी वहाँ से चले जाते हैं। वहीं न्यूसेन कहता है आखिर शुयांग को क्या हुआ है? वांग जी को तो पता है, लेकिन वो न्यूसेन से नहीं कहना चाहता क्योंकि वो नहीं चाहता ये बात, वो चाहता है खुद शुयांग न्यूसेन से कहे। वो कहता है मुझे नहीं पता, ठीक है तुम क्लास में चलो, मैं शुयांग के पास होकर आता हूँ, उसे लेकर आता हूँ। न्यूसेन कहता है। वांग जी शुयांग के पास जाता है। शुयांग जो गार्डन में एक बेंच पर बैठा था, उसकी आंखों में पहली बार आंसू थे। वांग जी कहता है शुयांग तुम रो रहे हो? शुयांग कहता है वांग जी मैंने उसके साथ क्या गलत किया है, क्या तुम मुझे एक बात बताओगे? वो मुझे ऐसे ट्रीट क्यों करता है? वांग जी कहता है तुम मुझसे क्यों नहीं पूछते? शुयांग कहता है तुम्हें लगता है मैंने उससे नहीं पूछा? मैंने कितनी बार जानने की कोशिश की कि आखिर क्या गलत है, वो क्यों मुझसे इतनी नफरत करता है, लेकिन वो कभी बताना नहीं चाहता। तुम जानते हो उसे लगता है कि मैं। तभी वांग जी कहता है विंग तभी वांग जी कहता है शुयांग शायद उसके दिल में कुछ हो, वो तुम्हें ना बता रहा हो। तभी शुयांग कहता है वो मुझसे बहुत नफरत करता है वांग जी। वांग जी कहता है पर मुझे नहीं लगता। शुयांग वांग जी को शॉकिंगली देखता है और कहता है क्यों, क्या तुम्हें, और क्या वो मुझे पीटे, रोड पर फेंक दे या मुझे जेल भिजवा दे, तब तुम्हें पता चलेगा कि वो मुझसे नफरत करता है? वांग जी हंसता है और कहता है ओ शुयांग प्लीज़ ऐसा बिहेव मत करो, तुम तो ऐसे लग रहे हो जैसे सच में देवदास बन गई हो जिस पर। शुयांग कहता है शड़ा, तुम्हें क्या लगता है मैंने सोच लिया है, मैं अब जियांग के बारे में नहीं सोचूंगा और उसे जो करना है करने दूंगा। अगर उसे मैंग्यू पसंद है और वो उसके साथ इतना खुश रहता है तो वो जो करना चाहे करे। मैं तो बस ये चाहता हूँ कि उसके साथ गलत ना हो, लेकिन जब उसे ही परवाह नहीं है तो मैं परवाह क्यों करूँ? ऐसा कहता है और खड़ा हो जाता है। भांग जी कहता है क्या सच में है? तभी शुयांग कहता है बिल्कुल। भांग जी कहता है ठीक है तो देखते हैं तुम्हें फर्क पड़ता है कि नहीं। शुयांग कहता है तुम एक बात बताओ भांग जी, तुम मुझे चिढ़ा रहे हो या बता रहे हो? भांग जी कहता है बिल्कुल नहीं, मैं तो बस तुम्हें बता रहा हूँ। ऐसा कहता है जिस पर वाह जी शुयांग गुस्सा हो जाता है और वो कहता है
तुमसे तो दुश्मन अच्छे हैं। जब वांग जी हँसता है और कहता है ठीक है मैं मज़ाक कर रहा था, ऐसा कहता है और उसके बाद वो दोनों क्लासेस में चले जाते हैं। वहीं हम देखते हैं दूसरी तरफ लीजा जो गुस्से में पागल हो रही थी, विंग को उसने विंग और वांग जी को बाहर गार्डन में वांग जी को विंग के फोrehead पे किस करते हुए देख लिया था। रोजी कहती है क्या हुआ, क्या फिर से प्लान फ्लॉप हो गया? तभी वो कहती है तुम चिंता मत करो, मेरे पास नेक्स्ट प्लान भी है। रोजी कहती है सारे फेल हो जाएंगे। तभी लीजा कहती है लेकिन ये वाला नहीं होगा, मैं जानती हूँ उसके साथ क्या करना है। तभी हम देखते हैं लीजा एक स्माइल करती है और वांग जी के पास आती है और कहती है हाय वांग जी। वांग जी लीजा को देखकर एक स्माइल करता है और कहता है हाय लीजा। तभी वांग जी को देखकर लीजा कहती है एक्चुअली वो मैं तुमसे क्या कह रही हूँ वांग जी, मैं एक पार्टी रख रही हूँ अपने फार्म हाउस पर, बस मेरे कुछ दोस्त होंगे, तो क्या तुम्हारे सारे दोस्त और हाँ तुम्हारा वो बेस्ट फ्रेंड भी है, तुम उसे भी ला सकते हो। वांग जी कहता है क्या? तभी लीजा कहती है तुम चिंता मत करो, मेरी पार्टी नाइट तक नहीं चलेगी, वो बस थोड़े टाइम तक चलेगी और हाँ तुम 9 बजे तक वापस भी जा सकते हो। वांग जी कहता है पर मुझे विंग से पूछना होगा। लीजा कहती है ऑफ कोर्स तुम अपने दोस्त को लाओ, मैंने देखा है तुम अपने दोस्त से कितना प्यार करते हो। वांग जी कहता है ऑफ कोर्स मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, मैं उसे हमेशा प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ चाहे कुछ भी हो जाए। लीजा कहती है बिल्कुल, तुम्हारे जैसा दोस्त मिलना तो आसान नहीं है, वैसे वो मेगा बहुत लकी होगा जिसके तुम अल्फा होगे। वांग जी एक स्माइल करता है और कहता है अगर चाहती हो तो ट्राई कर सकती हो। लीजा कहती है पहले मुझे साबित करो कि तुम मेरे लिए कैसे, ऐसा कहकर एक आंख मारती है और चली जाती है। वांग जी को बहुत खुशी होती है, उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे वो लीजा उसे लाइन दे रही हो, लेकिन फिर भी वो एक स्माइल करता है और कुछ नहीं कहता। वहीं अब हम इवनिंग का सीन देखते हैं जहाँ वांग जी विंग के साथ कार में था। वो कहता है वांग जी कहता है विंग, विंग कहता है वांग जी कहते हैं विंग लीजा एक पार्टी रख रही है अपने फार्म हाउस पर, उसने हम सबको बुलाया है, तो क्या तुम चलोगे? वांग जी कहता है सॉरी। विंग कहता है सॉरी वांग जी पर मैं नहीं जाऊँगा। तभी वांग जी कहता है प्लीज़ हम जल्दी वापस आ जाएंगे। विंग कहता है वांग जी मुझे पसंद नहीं है कहीं पार्टीज में जाना, तुम्हें पसंद है पता है ना, तुम मुझसे जिद क्यों कर रहे हो? और वैसे भी लीजा तुम्हारी दोस्त है, तो मैं क्या करूँगा वहाँ जाकर, तुम जाना चाहते हो तो जा सकते हो। वांग जी कहता है विंग पर मेरी बात सुनो, मैं तुम्हारे बिना नहीं जाना चाहता और तुम अच्छे से जानते हो मैं तुम्हारे बिना जाऊँगा तो मॉम मुझे अलाउ भी नहीं करेंगी। वांग जी कहता है ठीक है मॉम से मैं बात कर लूँगा, लेकिन अगर तुम्हें जाना है तो चले जाओ। विंग की बात सुनकर वांग जी कहता है विंग प्लीज़ मेरे साथ चलो। विंग कहता है बिल्कुल नहीं। वांग जी कहता है हम जियांग को भी लेके जा सकते हैं। विंग कहता है चाहे कुछ भी हो पर मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा वांग जी, तुम्हें समझ नहीं आता। वांग जी कहता है प्लीज़ बेबी। विंग कहता है चाहे कुछ भी कहो मैं इस बार तुम्हारी बातों में नहीं आऊँगा और मैं किसी पार्टी में नहीं जाऊँगा, अब मुझे घर छोड़ दो और तुम्हें जहाँ जाना है वहाँ चले जाओ। वांग जी कहता है पर बनी वो पार्टी तो कल है। विंग कहता है बहुत अच्छी बात है तो कल चले जाना, लेकिन अभी मुझे मेरे घर पर छोड़ दो, समझे तुम? वांग जी कहता है प्लीज़ बेबी। विंग कहता है मैं तुम्हारा बेबी नहीं हूँ, समझे तुम? वांग जी कहता है बनी पर तुम हो। विंग कहता है वांग जी जिद मत करो मैं नहीं जाऊँगा। वांग जी कहता है बेबी प्लीज़। विंग कहता है नहीं। वांग जी कहता है बेबी। विंग कहता है नहीं। वांग जी कहता है तुम नहीं गए ना तो मैं सच कह रहा हूँ, मैं गुस्सा हो जाऊँगा। विंग कहता है बहुत अच्छी बात है, कभी कभी गुस्सा होना भी अच्छी बात होती है। वांग जी कहता है तुम्हें मुझे मनाना पड़ेगा। विंग कहता है हम बच्चे नहीं रहे जो मैं तुम्हें मनाऊं, थोड़ी देर में तुम खुद ही मान जाओगे। वांग जी कहता है विंग। विंग कहता है वांग जी पपी जैसी आइस बनाना बंद करो, मैं नहीं जाऊँगा। वांग जी विंग का हाथ पकड़ता है और कहता है बनी प्लीज़ 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 प्लीज़। विंग एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है ठीक है तुम चाहते हो तो मैं चलूँगा, लेकिन अगर तुमने 9 बजे के बाद 1 मिनट भी वहाँ रहा तो मैं वादा करता हूँ मैं अकेले वापस आ जाऊँगा। भांग जी कहता है मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं जल्दी वापस आ जाऊँगा। विंग कहता है ठीक है। भांग जी बहुत खुश हो जाता है और विंग को टाइटली हक कर लेता है, लेकिन विंग ही जानता है उसे कितनी तकलीफ हो रही थी। वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं जहाँ हम देखते हैं
आज जियांग अपनी कार नहीं लाया था, इसलिए मैंग्यू जो जियांग को देखता है और कहता है, क्या हुआ जियांग? जियांग कहता है, कुछ नहीं, मैं टैक्सी का वेट कर रहा हूँ लेकिन वो नहीं आई। तभी मैंग्यू कहता है, तुम्हारी कार को क्या हुआ? जियांग कहता है, एक्चुअली आज मेरी कार सर्विस के लिए गई हुई है और मैं डैड को बोलना भूल गया। तभी मैंग्यू कहता है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? जियांग कहता है, आर यू श्योर? तभी मैंग्यू कहता है, ऑफ कोर्स मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, तुम अगर चल सकते हो तो चल सकते हो, लेकिन मैं कार नहीं, मेरे पास बाइक है। जियांग की आंखें शाइन करती हैं और कहता है, क्या सच में? मैंग्यू कहता है, क्या तुम्हें बाइक पसंद है? जियांग कहता है, बहुत, पर तुम्हें पता है मुझे चलाना नहीं आती। मैंग्यू कहता है, मैं तुम्हें सिखा सकता हूँ। जियांग कहता है, सीरियसली? मैंग्यू कहता है, बिल्कुल। जियांग कहता है, बिल्कुल मैं सीखना चाहता हूँ। तभी मैंग्यू कहता है, ठीक है, लेकिन बाद में, चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। ये सुनकर जियांग बहुत खुश हो जाता है। मैंग्यू अपनी बाइक लाता है और उस पर बैठता है। उसके पास 2 हेलमेट थे, जिसमें से एक हेलमेट वो जियांग के हेड पर रख देता है। जियांग जो उसे लगाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो हेलमेट लग ही नहीं रहा था। तभी मैंग्यू कहता है, लाओ मैं हेल्प करता हूँ। वहीं जियांग एक स्माइल करता है। मैंग्यू जो उसका हेलमेट सही कर रहा था, लेकिन दूर से जियांग ये सब कुछ देख रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे मैंग्यू जियांग को किस कर रहा हो। वो अपनी मुट्ठियाँ बीच लेता है और अपने मन में कहता है, वो दोनों क्या कर रहे हैं? वो जियांग के इतना करीब क्यों है? और वो क्या कर रहा है? ऐसा कहता है। तभी तभी अचानक जियांग और मैंग्यू एक दूसरे से दूर होते हैं। जियांग कहता है, थैंक यू मैंग्यू। मैंग्यू कहती है, थैंक यू की बात नहीं है, चलो बैठो। ऐसा कहकर वो उसे अपने पीछे बाइक पर बिठा लेता है। तभी मैंग्यू कहता है, मैं बहुत तेज कार चलाता हूँ, बाइक चलाता हूँ, इसलिए तुम मेरी कमर पकड़ लो। ऐसा कहता है, जिस पर जियांग एक स्माइल करता है और जल्दी से मैंग्यू की कमर के अराउंड अपने हाथ रख लेता है। जुयांग ये देखकर तो पागल हो जाता है। वो इतना पागल हो गया था कि वो गुस्से में अपनी मुट्ठियां बीच लेता है, जिससे उसकी मुट्ठियों का कलर पूरी तरीके से वाइट हो गया था। वो कहता है, वो उसके साथ कहाँ जाए? वो जल्दी से अपनी कार में बैठता है और मैंग्यू और जियांग का पीछा करने लगता है। वहीं हम देखते हैं बीच रास्ते में मैंग्यू अचानक बाइक रोक देता है। वो जियांग की तरफ देखता है और कहता है, जियांग क्या तुम मेरे साथ एक आइसक्रीम खाना पसंद करोगे? मैंग्यू जियांग कहता है, क्या सच में? मैंग्यू कहता है, बिल्कुल। जियांग कहता है, ठीक है, मुझे पसंद है आइसक्रीम। इस पर दोनों एक स्माइल करते हैं और अचानक एक साथ बाइक से उतरते हैं। शुयांग जो दूर अपनी कार से ये सब कुछ देख रहा था, वहीं मैंग्यू कहता है, तुम 1 मिनट रुको। मैंग्यू 2 आइसक्रीम लेकर आता है और एक जियांग को और एक खुद लेता है। वहीं हम देखते हैं कि जियांग और मैंग्यू एक दूसरे से बातें करते हुए आइसक्रीम खा रहे थे। तभी अचानक आइसक्रीम जो जियांग के लिप्स पर लग जाती है और मैंग्यू जो उसे अपने थंब से क्लीन करता है उसके लिप्स को। एक पल के लिए तो जियांग शॉक हो जाता है, लेकिन फिर वो ऐसे प्रिटेंड करता है जैसे कुछ नहीं हुआ हो। वहीं मैंग्यू कहता है, आई एम सॉरी, वो बस। जियांग कहता है, कोई बात नहीं, लेकिन थैंक यू। मैंग्यू एक स्माइल करता है, लेकिन वहीं जियांग को ये नहीं पता कि कोई पूरी तरीके से पागल हो चुका है। वहीं वो अपनी मुट्ठियां बीच लेता है और कहता है, तुम तुम उसके साथ इतना खुश हो और मुझसे कभी प्यार से 2 मिनट बात भी नहीं करते, लेकिन ये लड़का मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, तुम्हारी करीब है, मुझे इसका कुछ तो करना ही होगा। ऐसा कहता है, गुस्से में देखता है और वापस अपनी कार को बैक करता है और वहाँ से चला जाता है, क्योंकि वो और अब जियांग और मैंग्यू को साथ नहीं देख सकता था, क्योंकि वो सच में गुस्से से पहले से ही बहुत पागल हो रहा है। वहीं जियांग जो एक स्माइल करता है और कहता है, वैसे सच कहूँ मैंग्यू तो तुम बहुत अच्छे हो। मैंग्यू कहता है, क्या सच में? जियांग कहता है, हाँ। तभी मैंग्यू कहता है, अरे क्या तुम लीजा की पार्टी में आ रहे हो? जियांग कहता है, लीजा की पार्टी में?" मैंग्यू कहता है, हाँ, क्या तुम्हें नहीं पता? वो अपने फार्म हाउस पर एक छोटी सी पार्टी दे रही है, उसने हम सबको बुलाया है, उसने कहा कि तुम भी आ रहे हो। जियांग कहता है, पर मुझे कोई इनविटेशन नहीं मिला। तभी लीजा मैंग्यू कहता है, अरे लीजा ने वांगजी से कहा है कि उसके सारे दोस्त आ सकते हैं, तो तुम भी तो उसके दोस्त हो ना। ये सुनकर जियांग अपने मन में कहता है, क्या वांगजी विंग को वहाँ लेकर जाएगा? कि क्या मुझे जाना चाहिए? पर वांगजी ने तो मुझसे इस बारे में कुछ भी नहीं कहा।
लेकिन पहले मुझे विंग से बात करनी होगी। लेकिन लीजा ने सडनली पार्टी क्यों रखी है? तभी मैंग्यू कहता है, अरे क्या हुआ, तुम क्या सोच रहे हो? तभी जियान कहता है, कुछ नहीं, थैंक यू आइसक्रीम के लिए मैंग्यू। मैंग्यू कहता है, अरे तुम्हें थैंक यू कहने की ज़रूरत नहीं है, मुझे तुम्हारे साथ सच में बहुत मज़ा आया, ऐसा कहता है। और उसके बाद वो दोनों बाइक पे बैठते हैं और सीधा घर के लिए निकल जाते हैं। तो फ्रेंड्स, देखते हैं कल लीजा आखिर क्या करने वाली है। और आज का पार्ट कैसा लगा है प्लीज़ कमेंट जरूर करना। और कल का पार्ट भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। फैन फिक्शन अच्छा लगे तो प्लीज़ एवरीवन चैनल को सब्सक्राइब भी करना। बाय बाय, टेक केयर।